अपना भेज दीजिएगा डिटेल्स वगैरह व्हाट्सएप पे, आपको ऐड करवा देंगे, लिंक भेज दूंगा मैं ग्रुप का आपको। तो मेरे दोस्तों ये मेरे लिए भी एक वाकई अविश्वसनीय कदम है, एक ऐसा चमत्कारिक कदम है अचीवर, जिससे कि उन सारे स्टूडेंट, क्योंकि देखो फ्रेशर को तो ज्वाइन करवा करवा के कोचिंग वाले फीस ले लेते हैं, फीस ले लेते हैं, क्योंकि वो मोटी फीस देता है फ्रेशर बच्चा, उसको ले आते हैं और उस पर ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। सबसे बड़ी कहानी सुनाऊं मैं आपको, फ्रेशर बच्चे को तुरंत उठा लिया जाता है, उठा लिया जाता है, कॉलेजों में पहुंच जाते हैं कोचिंग वाले, वहां से उठा करके, क्योंकि फ्रेशर बच्चे से मोटी फीस मिलती है कोचिंग को, और बच्चे को तुरंत ऐसे ले लिया जाता है, उसको पढ़ाना भी ज्यादा नहीं पड़ता है, उस पर कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन सबसे खतरनाक एफर्ट उस पर लगाना पड़ा, उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो 1 साल 2 साल कोचिंग करके निकल गया, अब उसके बाद वो बच्चा घूम रहा है, कभी कोचिंग का फोन आया दोबारा आपके पास कभी कि अरे बेटा आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, आपकी जॉब लगी कि नहीं लगी, आप हमारे यहाँ पढ़े थे, तो बताओ जरा आपको क्या वो समस्या आ रही है, ऐसा कोई नहीं पूछेगा। मैं बिल्कुल क्लियर बात कहता हूँ ना, कड़वी बातें, तो मेरी बातें बहुत सारे लोगों को गलत लगती है, मेरे विरोध में आ जाते हैं, मेरे से कहते हैं कि यार तू पढ़ा लिया कर ढंग से, तू ऐसी फालतू बातें बच्चों को मत बताएगा। मैं कहा यार देखो, मेरे को जो मैं निष्पाप व्यक्ति हूँ, मेरे को जो फील आता है मैं बताता हूँ, अब किसी को सही लगे कि नहीं लगे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, और मेरे कोचिंग चले कि नहीं चले मुझे इससे भी फर्क नहीं पड़ता है। कोचिंग वोचिंग चलाना मेरा मकसद नहीं है, मैं कहा मैं पैशन है मेरा, पढ़ाता हूँ बच्चों को, मैं इसी में मस्त रहता हूँ, कोचिंग चले नहीं चले मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो सिंपली उस रिपीटर से तो कोई पूछता नहीं है कि आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, आपकी जॉब लगी कि नहीं लगी, एक बार कोचिंग कर लिया निकल गया बच्चा, बस उसके बाद जय जय गोपाल हो रहा है, वो घूम रहा है, वो किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, किस मुसीबत से गुजर रहा है। तो हमें एक और प्रयास ये करना चाहिए कि जिसका एडमिशन हमने ले लिया ना, मतलब हमारी डायरी में उसके नंबर नोट कर लो, नंबर नोट करके उसको टच करते रहो आप रेगुलर, उसको वहां तक पूरा संभाल के रखो जब तक कि, मतलब ये कमिटमेंट होना चाहिए कि चाहे वो साल भर में लगे 2 साल में लगे, लेकिन उसके साथ ये कमिटमेंट होना चाहिए कि उसकी जॉब नहीं लगे तब तक उसके पास इंस्टीट्यूट से इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, और इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट जब उसको फाइनल जॉब लगा दे तभी जाके इंस्टीट्यूट की पूरी बात कंप्लीट हो पाएगी, पूरी जिम्मेदारी कंप्लीट हो पाएगी, तब तक इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी पूरी नहीं मानी जाएगी। अब आपने पढ़ा दिया, अब वो बच्चा निकल गया, निकल गया, फिर वो भटकने लग गया वापस, कभी कहां भटक गया, कभी कहां भटक गया, कभी कहां भटक गया, तो रिपीटर से कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि उसको पढ़ाने में बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे, और हल्का फुल्का टीचर उसको पढ़ा नहीं पाएगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी बहुत नॉलेज है, तो उसको संभालना भी मुश्किल बात है। तो जो एबीसीडी पढ़ाते रहते, ऐसी एबीसीडी पढ़ाते रहते हैं, आंख की स्ट्रक्चर बताओ बेटा, एनाटॉमी बताओ, ये बताओ वो बताओ, अच्छा ये बताओ कलर कौन सा होता है, अच्छा ये बताओ हार्ट का वजन कितना होता है, भैया ऐसी चीजें तो वो पढ़ के आया, उसको आती है। अब फ्रेशर को तो ऐसी चीजें पढ़ाते जाते हैं जिससे इंटरेस्ट आता है। और एक और देखो आप, कॉलेज जैसा पैटर्न, कॉलेज जैसा पैटर्न पढ़ाओ स्टूडेंट को, जैसे कॉलेज में 3 ईयर 4th ईयर में जो कॉलेज का पैटर्न होता है ना, वैसा पैटर्न पढ़ाओगे ना, बच्चे को भी पता ही नहीं चलेगा, उसको एंजॉयमेंट भी मिलेगा, मजा आएगा उसको। मजा कैसे आएगा, क्योंकि वो अभी अभी कॉलेज पास आउट करके कोचिंग में गया है, तो उसको जो 3rd ईयर 4th ईयर में नोट्स लिख रहे थे ना, वैसे नोट्स लिखा हो आप उसको, वैसा लिखाओगे उसको मजा आएगा। मजा क्यों आएगा, क्योंकि उसको लगेगा अपन को सब आ रहा है, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, लेकिन पता चलेगा कि क्वेश्चन एक भी नहीं आया एग्जाम के अंदर। तो होता क्या है, जैसे उससे कहेंगे कि लिखो बेटा डेफिनेशन, लिखो इटियोलॉजी, लिखो साइंस सिम्टम, लिखो नर्सिंग मैनेजमेंट, लिखो मेडिसिनल मैनेजमेंट, लिखो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, लिखो नर्सिंग मैनेजमेंट इंटरवेंशन, लिखो इम्प्लीमेंटेशन, लिखो नर्सिंग केयर, लिखो। अरे ये ऐसी हेडिंग डाल डाल के उसकी कॉपी भरवा दो आप, 4 रजिस्टर भर गए, लेकिन उस बच्चे को वो अनभिज्ञ है, क्योंकि बच्चे भोले होते हैं, जितना मैं मानता हूं ना बच्चे बहुत भोले होते हैं, बच्चों को कुछ नहीं पता है कि क्या चल रहा है, कैसे हमारा कैरियर, क्योंकि स्किल्स पे काम कोई कर ही नहीं रहा है। स्किल पे काम नहीं करोगे तो भैया आज की तारीख में बहुत कंपटीशन का जमाना है, जॉब वॉब लगना, बच्चों को झूठे सपने दिखाना, ये पाप है, ये धर्म नहीं है, इससे कहीं ना कहीं हम गुनाह कर रहे हैं, हमें आज नहीं भैया कल चुकाना है। एक एक पाई पाई का हिसाब देना है हर व्यक्ति को, जिसने छल से, धोखे से, कपट से, गलत तरीके से किसी से कुछ पैसा ले लिया, कुछ फीस के लिए काम कर रहे हैं, अगर किसी से ऐसा कर लिया ना आपने, तो आपको एक एक पाई पाई का हिसाब देना है। एक कहानी सुनाता हूँ आप, एक व्यक्ति थे इसी डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक, अब और डिपार्टमेंट का नाम भी बता दूं मैं, पुलिस डिपार्टमेंट मिलने वाले हैं, मेरे नॉन है। तो उन्होंने क्या किया, गरीबों को सताया खूब, उन्होंने उनकी जीवन में नौकरी की, गरीबों को सताया, किसी ठेले वाले को टॉर्चर किया, उस 500 रुपए ले लिए, किसी ऑटो वाले को पकड़ लिया, उससे 200 रुपए ले लिए,
किसी कचौरी वाले के यहाँ चले गए कि अरे नहीं सही बना नहीं रहा है कुछ ऐसे वैसे, उससे 200 रुपए ले लिए। भाई उन्होंने ऐसा कर करके उन्होंने बहुत बिल्डिंगें बना ली, बहुत कुछ कर लिया, ऐसा कर लिया। अब भाई साहब हुआ क्या, रिटायरमेंट हो गया। रिटायरमेंट के जस्ट बाद ही मेरे दोस्तों उनको पता है क्या हुआ, बोन मेरो कैंसर हो गया। अब बोन मेरो कैंसर हो गया ना, तो उसमें क्या हुआ, पूरी दुनिया में वो घूम गए, कुछ भी इलाज नहीं है। ठीक कहा डॉक्टर ने कि बोन मेरो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, 4 औलादे हैं, बोन मेरो डोनर ही नहीं है, कौन डोनेट करेगा। औलादों ने कहा कि भैया अपन नहीं करें। अब डॉक्टर ने कहा कि कीमोथेरेपी चलेगी। अब उनको मंथली 50 से 60 हजार रुपए का कीमोथेरेपी करवाना है। अब जो 50 से 60 हजार महीने के उन्होंने अर्जित किए थे ना, जिससे भी गलत तरीके से, अब वो 50 से 60 हजार महीने के जाना शुरू हो गए। उसके बाद भी मतलब जिंदगी का कुछ पता नहीं है। तो पता चला कि अपन ऐसा करेंगे, प्लॉट भी तेरे बच्चों, मुझे तो ऐसा लग रहा है प्लॉट क्या, वो सब बिक जाएगा वापस से, जो हमने गलत तरीके से, गलत नियत से और किसी से कमाया, पैसा अर्जित कर लिया। मेरे बच्चों, पैसे का कोई वक्त नहीं है जीवन में। जो लोग इस गलत फहमी में है ना कि सब कुछ पैसा ही होता है, पैसा दुनिया की सबसे थर्ड क्लास चीज है। अगर हकीकत में तुम अपने जीवन में ऊपर स्तर पे उठ जाओगे ना, अपने जीवन स्तर में अगर तुम ऊपर उठ जाओगे और तुम अगर उसको अनुभव कर लोगे ना, पैसे से ज्यादा घटिया चीज कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। अगर आप सिर्फ कुछ कर रहे हो ना, तो मेरे बच्चों, इस जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है सेटिस्फेक्शन। और मेरा ये अनुभव रहा है कि जितने स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूं ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनका सेटिस्फेक्शन। और आज भी आपने फिर मुझे प्रमाण दिया इस लेक्चर के माध्यम से कि सर, वी आर 200% सेटिस्फाइड विद योर वर्क। और यही मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है। मैं बार बार की बात कहता हूं कि सेटिस्फेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द मनी। Do you understand everyone? Or quality is more important than the fees. Do you understand? Then dear students, selection is more important than the coaching. क्लियर हो गया है? ये 3 बातों पर आपको विशेष करके काम करना है। और मैं ये वीडियो, ये जो अभी मैंने आपसे बातें बताई जाने अनजाने में, ये कट करवा के आपको YouTube पे अलग से मैं अवेलेबल करवाऊंगा, और उसको आप हर उस व्यक्ति को भेजिए जो गलत नियति से काम कर रहा है। तो स्टूडेंट वाकई में किसी के झांसे में आ जाते हैं, अपना समय, कैरियर बर्बाद करते हैं, उस हर एक पर्सन को ये मेरा वीडियो जरूर भेजना। मैं आपसे कहता हूं, मेरी हुगली की फोर्स जो है ना, वो बहुत बड़ी फोर्स है। अगर ये फोर्स भाई साहब सोच लेगी ना, जिस दिन की हमें सत्ता पलटनी है नर्सिंग की, उस दिन किस दिन सत्ता पलट देगी पता भी नहीं चल पाएगा मेरे बच्चों। क्लियर हो गया है? तो आई थिंक मैंने कुछ गलत बोला हो तो क्षमा चाहता हूं आप लोगों से सबसे। अगर मैंने कोई बात गलत बोली हो जो आपको अच्छी नहीं लगी, तो मैं क्षमा चाहता हूं आप लोगों से। लेकिन जो मेरा अनुभव है, जो मुझे फील हुआ, जो मैंने ये जीवन जी के देखा, लोगों से मिला, इतने सालों से पढ़ाया, सब कुछ गेन किया ना, मेरा अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहीं किताब में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है बेटा। मुस्कान ने क्या लिख दिया, सर हम कहीं कोचिंग करते हैं और वहां सर PR यादव और हाई टारगेट से ही पढ़ाते हैं, हमें आप ये बताएं ही हम अब वहाँ कोचिंग जाने चाहिए या नहीं। मेरा बुगली का क्लास छूट जाता है, वहाँ का क्लास लेने में 8 से 1 PM हो जाता है। सर हम एक क्लास साल से यही कोचिंग जा रहे हैं, सर अभी आप हमें राह दिखाइए कि हमें वहां जाना चाहिए या नहीं। बेटा मुस्कान, आप एक काम कर सकते हो, आपने फीस जमा कर रखा है, तो आपको जो जो टीचर ठीक लगते हैं उनकी क्लासेस अटेंड करने के लिए आप जाओ। ओके? क्योंकि देखो, अब आपने जो डिसीजन लिया, तो डिसीजन ले तो लिया, तो आप कम से कम जितना ड्यूरेशन है कोर्स हो पूरा, तब तक तो क्लासेस अटेंड कर ही लो। अब जैसा जो हुआ सो हुआ। ठीक। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर आपका बेसिक कंप्लीट नहीं होगा ना, तो अचीवर का बेनिफिट भी आपको कम मिलेगा, उतना समझ नहीं आ पाएगा। तो चाहे जैसा भी पढ़ा रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब आप क्लासेस में तो बैठो। ठीक है ना? क्लासेस मत छोड़ो आप। शिवम, यू आर मोर देन ब्लेसिंग फॉर अस। थैंक यू शिवम, थैंक यू। भागड़, सर अचीवर से पढ़ाई करते करते हमें सिलेक्शन की एक बहुत ही उम्मीद दिखने लग गई है सर। ऐसा लग रहा है अब मंजिल दूर ना है, उंगली की उंगली पकड़कर चलते रहेंगे सर। थैंक यू सुजीव जी। सिद्धाकर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे बस यही चाहिए आपसे, जो आप लोग कहते हो ना, आप लोग जो भी लिखते हो ना, बस मेरा ये बहुत सम्मान, इतना सम्मान काफी है मेरा। तो आप लोग लिखते हो ना मेरे YouTube वीडियोस के ऊपर और मेरे चैटिंग सेशन के अंदर, जो भी लिखते हो ना, मेरे लिए इतना सम्मान काफी है।
इससे ज्यादा मुझे आपसे नहीं चाहिए, फिर मैं आपके लिए रात दिन एक कर दूंगा, हालत खराब कर दूंगा एग्जाम्स की। ओके मेरे बच्चों, ऊपर से भी ऊपर टी पैटर्न, यू आर बेस्ट सर। रितु रानी, थैंक यू सो मच सर। आपके बेसिक भी चल रही है जी? हाँ बेसिक भी चला, पढ़ा रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूँ, बेसिक भी क्लासेस में पढ़ा ही रहा हूँ, सब कुछ सिखा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं किसी को ये नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप क्लासेस को क्विट कर दें, क्योंकि क्लासेस आपने ले लिया, फीस डिपॉजिट, अगर फीस आपको वापस दे दे तो आप ले लो, नहीं दे तो फिर आप कंटिन्यू। एक मीनाक्षी उगली है तो सिलेक्शन है, थैंक यू सर। मुझे लगता है अब की बार कुछ होगा, मेरा भी कुछ होगा, बिल्कुल होगा सुनील। बस ध्यान रखना, जैसा सीपी ने कहा ना कि उंगली पकड़ के चलना है, बस वो करना है। बेस्ट टीचर सर। मुस्कान, पीडियाट्रिक छूटा है और रिसर्च, बट सर पूरा होने को कोर्स होने लगता है, तो फिर उसी बैच में न्यू बैच स्टार्ट कर देते, तो फिर से शुरू कर देते मुस्कान। अरे नहीं रे, ऐसा ऐसा तो हो जाता है, ऐसा मेरे साथ भी हो जाता है कभी कभी, कि यदि अगर स्टूडेंट्स की ऑफलाइन स्ट्रेंथ कम होती है और दो बैचेस चल रहे हैं और दोनों में यदि अगर सिमिलर सब्जेक्ट चलेगा, तो फिर हो सकता है उसमें हम कंबाइंड क्लास लगा देते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने को तो अपना कोर्स पूरा चाहिए और पूरा कोर्स मिलता है, जितना अपना है वो कंप्लीट हो जाए, देन उसके बाद खत्म। तो आप अभी डिसअपॉइंट ना हो और कोई भी ऐसा डिसीजन ना लें, जो कर रहे हो ना अभी उसको चलने दो, ठीक। बाकी थोड़ा कम कर दो, जैसे अगर आपको लगता है 8 से 1 बजे तक बैठते हो वहां पे और टाइम वेस्ट होता है, तो आप थोड़ा टाइम कम कर दो, शॉर्ट कर दो, या आप एक काम करो उनसे ऑनलाइन में कन्वर्ट करवा लो। सबसे बेस्ट सोल्यूशन, आप अगर ऑफलाइन क्लासेस लेते हो तो आप ऑनलाइन में कन्वर्ट करवा लो अपनी क्लासेस, ठीक है बेटा। ऑनलाइन में कन्वर्ट होकर घर पे बैठ करके आपका मन पड़े वो क्लासेस देख लेना, ताकि आपके पास पूरी क्लासेस, और फिर आप अचीवर का टाइम भी आप बचो, ठीक है। ये अभी हम 1 साल से सॉन्डर्स सॉन्डर्स में बेसिक है, हाँ बिल्कुल है, मेरा भी नो। चलिए कॉन्सेप्ट से कोचिंग करके, सुनील डोंट वरी, अब किसी से को कोई टेंशन नहीं लेना है, जो मैं कह रहा हूँ बस वो करना है। चलिए अब ठीक है, ठीक है ना, अब पढ़ाऊँ मैं आगे, अगर कोई भी बात है तो आप व्हाट्सअप कर देना, और भी डाउट है। ऑनलाइन देते थे अब वो बंद कर दिया हम, आप ऑनलाइन ले लो आप, है ना। राहुल सर का दीवाना, लव यू फ्रॉम जुन, थैंक यू सुनील ढाका, थैंक यू राहुल सर का दीवाना, थैंक यू सो मच।